और सदगुरु में क्या अंतर है, और तो अंतर है तो फिर सदगुरु की पहचान क्या है? कोई अंतर नहीं, कोई अंतर। ये वैसा ही है कि जैसे कोई पूछे कि सत्य और परम सत्य में क्या अंतर है, कि कोई पूछे कि आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, कि कोई पूछे कि प्रेम और परम प्रेम में क्या अंतर है। गुरु के प्रति जब आपका अहोभाव, कृतज्ञता का भाव बहुत बढ़ जाता है तो आप गुरु को कभी गुरुदेव कह देते हो, कभी सदगुरु कह देते हो, और भी बहुत कुछ कह सकते हो। शब्द छोटा है, उसे आप बहुत अलंकृत कर सकते हो। मूल बात एक है, समझना, गुरु यथार्थ रूप में सत्य ही है, आत्मा ही है। क्या आत्माओं की श्रेणियां होती हैं? क्या आत्मा दो होती हैं? जब गुरु आत्मा है, जब गुरु सत्य है और सत्य एक है और आत्मा एक है, तो गुरु दो हो सकते हैं क्या? कभी कहते हो आत्मा और सद आत्मा, कभी कहते हो सत्य और सत सत्य। जब नहीं कहते तो गुरु और सतगुरु कहना भी कोई बहुत ढंग की बात नहीं है। लेकिन हां, क्यों कहा जाता है यह भी समझ लो। प्रेमवश कहा जाता है, अनुग्रहवश कहा जाता है, जिससे बहुत कुछ मिला होता है। तुम उसके नाम के साथ आदर सूचक संबोधन कुछ जोड़ना चाहते हो, कुछ आगे लगाते हो, कुछ पीछे लगाते हो, कहीं उपसर्ग लगाया, कहीं प्रत्यय लगाया, कहीं जी लगा दिया, कहीं श्री लगा दिया, कहीं श्रीमन लगा दिया, कहीं नारायण लगा दिया। ये सब बातें गुरु के बारे में कम है, तुम्हारे बारे में ज्यादा है। गुरु तो गुरु है, पर गुरु को तुमने किस तरह से संबोधित किया, इससे तुम्हारे मन का पता चलता है। जब तुम गुरु को ही कहते हो श्री गुरुदेव, तो इससे गुरु न बड़ा हो गया न छोटा हो गया, इससे गुरु में कोई अंतर नहीं आ गया। लेकिन इससे यह जरूर पता चल गया कि तुम्हारे मन में गुरु के प्रति बड़ा अनुराग है, सम्मान है। अब तुम कहो कि गुरु और श्री गुरुदेव जी में कौन बड़ा है? अरे भाई, वो एक ही है। लेकिन तुम्हें उनसे इतना नेह था कि तुमने कहा कि गुरु मात्र कहना उचित नहीं है, तो तुमने कहा श्री गुरुदेव जी। दुनिया विभाजन पर चलती है, दुनिया बंटवारे पर चलती है। यहां हर छोटी से छोटी चीज बांट कर देखी जाती है ना? सब कुछ बटा है ना? कहते हो घर है, घर के भीतर भी दीवारें होती है ना, और दीवार माने बंटवारा, दुनिया माने बंटवारा। दुनिया में सब कुछ ही अलग अलग है। ये गिलास है और ये मग है, अलग अलग है ना? यहां जितने लोग बैठे हैं वो सब लोग अलग अलग हैं, और जितने लोग बैठे हैं सबकी श्रेणियां हैं। उनकी आयु की श्रेणियां होंगी, लिंग की श्रेणियां हैं, आदमी ने जात पात की भी श्रेणियां बना दी हैं, आय की भी श्रेणियां होती हैं, तमाम तरह की श्रेणियां होती हैं। यह संसार का लक्षण है कि वहां विभाजन और श्रेणियां पाए जाते हैं। किसका लक्षण है? संसार का मतलब ही है कि वहां पर तुम्हें कोटियां मिलेंगी, वर्ग मिलेंगे और विभाजन मिलेंगे। परमात्मा के दरबार में न श्रेणियां हैं, न वर्ग है, न विभाजन है। वहां दो ही नहीं है तो बहुत सारे कैसे होंगे? दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं। दुनिया में तुम कहोगे कि फलाने दफ्तर में एक नीचे का कर्मचारी है, फिर उससे ऊपर कर्मचारी है, फिर उससे ऊपर का, फिर उससे ऊपर का, फिर उससे ऊपर का। वहां ऊपर दो नहीं होते, वहां एक है। गुरु अगर असली है तो गुरु सीधे सीधे उससे एक है। अब बताओ गुरु दो कैसे हो गए? अब बताओ गुरुओं की श्रेणियां कहां से आ गईं? कबीर साहब कहते हैं, भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? भाई रे दुई जगदीश कहां से आया? वैसे ही मैं तुमसे पूछता हूं, भाई रे ये गुरु और सदगुरु कहां से आया? जब जगदीश एक है तो गुरु दो कैसे हो सकते हैं?
क्योंकि गुरु तो है ही वही जो जगदीश से एक हो गया हो। अब श्रेणियां कहां बची, विभाजन कहां बचे? समझ में आ रही?